नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। गले के अंदर बहुत सारा संक्रमण होता है, लेकिन आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि गले में जैसे कुछ फंसा हुआ ही है, अटका हुआ ही है। हमेशा ही ऐसा महसूस होता रहता है कि जैसे कि गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है। तो यहाँ पर आज मैं आपको ऐसे 3 उपाय बताऊंगी जिनको अगर आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होगी, सर्दी जुकाम होगा, तो उसके कारण अगर ये इन्फेक्शन हो रहा होगा तो ये संक्रमण बिल्कुल सही हो जाएगा। उपाय आप कर लीजिए। अगर फंसा हुआ आपको महसूस होता है, इन उपायों से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक उपाय है। इस वीडियो के अंदर हम यह भी जानेंगे कि आपके गले के अंदर फंसा हुआ किस कारण से आपको महसूस होता रहता है, इसके पीछे ऐसे कौन से कारण होते हैं। तो आप पहले कारण को जान लीजिए, उसी के बाद उपाय को अपनाइए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आपको कुछ फायदा मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कई बार हम मुंह की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण गले के बहुत सारे संक्रमण उभर आते हैं। जैसे अगर आपके गले के अंदर किसी न किसी प्रकार का टोंसिल के ऊपर सफेद द्रव्य जमने लगता है और अचानक से उसका द्रव्य का जमने का जो साइज होता है वो धीरे धीरे अगर बढ़ने लगता है, तो आपको बार बार ऐसा फील होएगा कि जैसे कि आपके गले में कुछ फंस रहा है, कुछ चुभ रहा है। यहाँ पर जैसे आप हाथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे भारीपन आ रहा है। आप पानी भी पिएंगे तो उतारने में मुश्किल रहेगा। आप कुछ खाएंगे तो भी आपको ऐसा महसूस होएगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है। तो सबसे पहला कारण यह है कि अगर आपके गले में सफेद द्रव्य जम रहा है या बार बार इस तरह से सफेद द्रव्य बनता है, उसके कारण आपको ये संक्रमण महसूस हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि अगर आपके किसी भी टोंसिल के अंदर सूजन आ रही है, उसमें दर्द हो रहा है, तो भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है। दोनों ही टोंसिल के यहाँ पर कई बार सूजन आने लगती है। सूजन आने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप एकदम से गर्म में ठंडा पी लेते हैं या फिर आपने कुछ तला हुआ खाने के बाद पानी पी लिया है, किसी भी कारणवश आपको इस प्रकार से टोंसिल उभर सकते हैं। अगर टोंसिल के अंदर लालपन आता है, सूजन आने लगती है, तो दर्द होएगा, अटका हुआ महसूस होता है, फंसा हुआ ऐसा लगता है कि जैसे कि कंटिन्यू ही फंसा हुआ है, ऐसा महसूस हो सकता है। तो यह भी सबसे बड़ा कारण बनता है। किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है या फिर थायराइड की समस्या शुरू ही हुई है, तो भी आपको ये समस्या लग सकती है कि गले के अंदर फंस रहा है। उन लोगों के हार्मोन्स चेंज होते हैं। थायराइड के कारण गले के अंदर हार्मोन्स का बदलाव होने के कारण नलियों के अंदर सूजन आ जाती है और बार बार ऐसा लगता है कि गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि थायराइड के कारण आपके यहाँ पर भी पूरा सूजन आ जाती है और बहुत सारे सिम्टम भी दिखाई देते हैं। तो यह कारण भी हो सकता है कि गले में कुछ फंसा हुआ हो। ये खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, खाने के साथ खट्टी तो भी आपको इस प्रकार महसूस हो सकता है। अटका हुआ हमेशा ही लगेगा, 1-2 दिन सही हो जाएगा, उसके बाद वापस वही समस्या बनने लग जाएगी। तो एसिडिटी अगर आपको बहुत ज्यादा होती है और पित्त अगर ऊपर की तरफ आता है, तो यह संक्रमण होना आम समस्या बनता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एसिडिटी अगर आपको होती है तो भी ये कारण हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति को एलर्जी रहती है कि जैसे धूल से एलर्जी हो गई या फिर धूम्रपान से एलर्जी हो गई, तो किसी भी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो सकती है, या फिर बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ा होता है जिसके कारण ये एलर्जी हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आपके गले के अंदर अटका हुआ, फंसा हुआ लग सकता है। किसी व्यक्ति को सर्दी आते ही इस प्रकार की समस्या होने लगती है, ठंड की वजह से उनके गले के अंदर संक्रमण बढ़ जाता है। उनको पूरा दिन ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, वो खाना भी सही ढंग से नहीं खा पाते और ना ही पानी पी पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन से कारण की वजह से संक्रमण हो रहा है, बार बार फंसा हुआ लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो हम उपाय करेंगे, 3 तरह के उपाय करेंगे और तीनों ही तरह के उपाय बहुत ही ज्यादा फायदेकारी है। तीनों ही उपाय को अगर आप साथ में ही करते हैं तो गले का ये संक्रमण आप खत्म कर सकते हैं, इसे जड़ से सही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर आपको गले में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो हमेशा मुंह की साफ सफाई, दांतों की अच्छे से क्लीनिंग, ये होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप खाना खाने के बाद कुल्ला करें, गरारे करें, जिससे कि आपका गला पूरी तरह से साफ रहे। अब यहाँ पर 3 उपाय है, तीनों को साथ में करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहला उपाय यह है कि आपको 1 गिलास गर्म पानी करना है, उसमें आपको अदरक का रस निचोड़ लेना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और उसी पानी से आपको गरारे करने हैं।
आप कम से कम दिन के अंदर 2-3 बार, जितनी भी बार आपसे हो सकता है उतनी बार आप गरारे करें। गरारे करने से आप देखेंगे कि अगर दर्द है, सूजन है, फंसा हुआ है, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गरारे करने से श्वास नलियां खुल जाती है, आपके अंदर तक पानी जाने से, गर्म सिकाव लगने से सूजन होती है तो सही होती है। आपके यहाँ पर अगर आपको महसूस होता है कि किसी प्रकार का संक्रमण है, कफ जम गया है, तो वो भी बिल्कुल सही होता है। तो गरारे सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो आप गरारे करें। यहाँ पर एक पानी बनाना है, उस पानी को भी आपको साथ में ही पीना है। जैसे गरारे कर लिए, उसके बाद आपको पानी पीना है। पानी 1 ग्लास लीजिए, उसे गर्म करिए, उसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए और फिर उस पानी को गुनगुना ही आपको सीप सीप करके पीना है। काली मिर्च का पाउडर गले के संक्रमण को सही करता है। अगर आपको थायराइड की समस्या भी होगी तो काली मिर्च का सेवन करने से वह समस्या सही होती है। सर्दी लगने की वजह से अगर आपको संक्रमण हुआ है तो काली मिर्च के पाउडर से सर्दी खत्म होगी, जड़ से खत्म होगी। गले में सूजन है या फिर आपके दर्द हो रहा है, टोंसिल बढ़ चुका है, उसके कारण चुभन महसूस हो रहा है, फंसा हुआ लग रहा है, तो काली मिर्च का पाउडर डालने से इसमें भी आपको आराम आएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या है तो भी काली मिर्च का पाउडर आपकी एसिडिटी को खत्म करेगा। काली मिर्च का पाउडर और दालचीनी का पाउडर दोनों ही डालने से आपका पानी बन जाएगा और उस पानी को आपको सीप सीप करके पीना है। दूसरा उपाय भी आपको साथ में ही करना है। आप देखेंगे कि आपके गले के अंदर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अगर सूजन आ रही है, दर्द आ रही है, बहुत सारे लोगों के नलियों के अंदर पूरा भारीपन आने लगता है, सूजन आ जाती है क्योंकि उनके गले में बार बार फंसा हुआ लगता है। लेकिन इस उपाय को साथ में ही करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा उपाय भी बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है, दाना मेथी, फेंगरुक सीड्स जो होते हैं उनको आपका पाउडर बना लेना है। उनका घर पर ही दाना मेथी ला करके उसका आपको पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच आपको दाना मेथी का पाउडर लेना है, उसी के अंदर आपको 1 चम्मच शहद डालना है और उसे भी आपको खा लेना है। उसके ऊपर आप चाहे तो दूध ले सकते हैं, आप चाहे तो गर्म पानी पी सकते हैं। वैसे आप गर्म पानी ही लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 1 चम्मच आपको दाना मेथी के पाउडर में शहद मिक्स करना है, उसे लेना है और गर्म पानी पी लेना है। तीनों ही उपाय आपने कर लिए। अब आप देखेंगे कि आपका गले का संक्रमण बिल्कुल सही हो गया है, आपका बार बार फंसा हुआ है बिल्कुल सही होने लगा है। अगर आपको ज्यादा लंबे समय से समस्या है तो इस उपाय को 2 बार कर सकते हैं दिन के अंदर। सुबह में कर लीजिए, रात को सोते समय कर लीजिए। अगर आपको ये समस्या शुरू हुई है तो आप इस उपाय को 1 बार करेंगे, उसी में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि बार बार गले में क्यों फंसता है, गले में क्यों अटका हुआ लगता है, तो इन उपायों को साथ में करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।